तो उन्होंने कहा कि आप हिंदू हो, मैंने कहा हाँ हिंदू हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बड़े की है। लास्ट में मेरे को 3-4 मोमडनों ने घेर लिया था वहाँ पे। फिर उसके बाद मेरे को लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, तब फिर मैं वहाँ से निकल गया। कटरे की बिरयानी खिला दी इनको। तो जब मुझे इसका बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने बात बताई, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुस्लिम होटल हैं या जितने हिंदू होटल हैं, बिरयानी वाले जो भी हैं, जो मुस्लिम खाना परोसते हैं या हिंदू खाना परोसते हैं, उनको अपनी दुकान पर लिख के स्पष्ट लगाना चाहिए कि बड़े की बिरयानी मिलती है, कटरे की बिरयानी मिलती है, बकरे की बिरयानी मिलती है, मुर्गे की बिरयानी मिलती है। इस खबर के शुरू होने से पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार हिंदू संगठनों में इस वीडियो के वायरल होने के बाद किस तरह का रोष है। पहले आप ये देखिए वायरल वीडियो। तो बताए क्यों नहीं यार भैया? हैं यार, मटन है, चिकन है, क्या है, क्या खाओगे नहीं खाओगे? एक बार पूछा आपने? आपने एक बार पूछा क्या खाओगे नहीं खाओगे? आपने पूछा भैया? आपने पूछा क्या खाओगे नहीं खाओगे? हाँ भैया, ये भैया कह रहे हैं साहब ये बड़े का है, ये बड़े का है, क्लियर ये पता चल रहा है, ये मीट पता चल रहा है बहनचोद बड़े का है। यार एक बार पूछा नहीं तुमने क्या खाओगे नहीं खाओगे? हाँ ये पप्पू अगर पूछ लेते यार क्या खाओगे नहीं खाओगे? चिकन खाओगे तो बैठ जा मंगा। तो यार हमारे देख रहे हो भाई, रुद्रपुर इंदिरा चौक है, देख रहे हो? पूछा गया। मैंने बोला बिरयानी लगा दो, एक बार बोला नहीं आप चिकन खाओगे, मटन खाओगे, क्या खाओगे? बोल रहे आप अब ये बड़े की है, अब ये भाई से बोल रहे मटन का है, तब अब क्या खाओगे? एक बार पूछा नहीं मटन खाओगे, चिकन खाओगे, क्या खाओगे? ये भैया बैठे हैं, ये पप्पू पानी है इंदिरा चौक पे। बोलो भैया। चिकन खाओगे? चिकन आ जाएगी, बैठो आ जाएगी। नहीं आपने पूछा नहीं एक बार भी क्या खाओगे? अरे मैंने देखा नहीं ना। चलो बैठो। ये गलती हमारी है। कोई बात नहीं। मेरे हाथ में मेरे भगवान की मीट पकड़ा रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं आप सही, क्या खाओगे आप? चलो मैं मानता हूँ, चले यहाँ पे बिके, मुझे कोई ऐतराज नहीं है इससे। मैं तो खाना आया हूँ चिकन का यार दादा, मैं तो चिकन का खाने आया हूँ। चिकन का खिला दूंगा। अगर आप भी बिरयानी खाने का शौक रखते हैं तो ये खबर आपको चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि रुद्रपुर शहर में जगह जगह आपको बिरयानी की देगे दिखाई दे जाएंगी, लेकिन एक व्यक्ति के साथ बिरयानी खाने के दौरान ऐसा हुआ कि जब आप ये पूरा मामला सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये वो शख्स हैं जिनके साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ। ये बताइए कि क्या हुआ था वहाँ पर जब आप गए थे, कहाँ गए थे और किस तरह की जो है बिरयानी आपको मिली वहाँ खाने के लिए? वहाँ इंदिरा चौक पे गया था और इंदिरा चौक पे जाके पप्पू आलम बिरयानी करके दुकान का नाम है, तो मैंने कहा भैया बिरयानी लगा दो। तो उन्होंने पूछा कि कितनी लगानी है, मैंने कहा 250 ग्राम लगा दो। चलो इतना पूछ लिया, 250 ग्राम देनी है, आधा किलो देनी है, ये भी पूछ लेते क्या खाओगे आप? पूछा नहीं, उन्होंने बिरयानी लगा दी। और मैं पहले भी गया हूँ काफ़ी 2-3 साल पहले, तो मेरे वहाँ पे मुर्गे का मिलता है, मुझे पता है। तो उन्होंने मुझे बिरयानी दिया, ठीक है, बिरयानी चावल अलग निकाले और चिकन अलग निकाला। तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, रेड कलर के पीस थे, तो मैंने कहा चलो ऊपर से होंगे। जब फाड़ के देखा तो अंदर भी लाल। अब बाहर गया तो बाहर एक अंकल खड़े थे, तो मैंने उससे पूछा कि अंकल जी क्या है ये? तो उन्होंने कहा कि आप हिंदू हो, मैंने कहा हाँ हिंदू हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बड़े की है। फिर उसके बाद मैंने भैया को बोला भैया क्या है ये? बोल रहे चिकन है। उसके बाद चिकन के बाद फिर बोल रहे मटन है। मैंने कहा मटन का तो महक ही अलग है। चलो ये पूछ लिया कितनी देनी है, ये भी पूछ लेते क्या खाओगे नहीं खाओगे यार? ऐसे ही मतलब खिला दोगे कितनों को, मतलब कितनों को तो ऐसे खिला देते होगे तुम। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या उसने अपनी गलती मानी कि हाँ मैंने गलत बिरयानी दे दी थी, या क्या हुआ फिर उस? हाँ गलती मानी कि अगर गलती हो गई है मेरी, अगर आप चिकन खाओगे तो बैठो मैं मंगा देता हूँ, बस इतना कहा। और बाकी काफ़ी सारे बातचीत हुई। लास्ट में मेरे को 3-4 मोमडनों ने घेर लिया था वहाँ पे। फिर उसके बाद मेरे को लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, तब फिर मैं वहाँ से निकल गया। क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आजकल के दौर में जो है बिरयानी के शौकीनों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहोगे? बस कहना यही चाहूँगा कि बस सतर्क रहिए, देख के खाइए जो भी खाते हैं। बाहर का तो खाइए ही मत, सही रहेगा। ये अपना धर्म जो है सारा मिटाने के चक्कर में ये मोमडन सारे ऐसे ही हैं कि आपका हिंदू धर्म मिटा देंगे, ऐसा वैसा है। ये खिला ही देते हैं, ये बोलते कुछ और है, वो खिला कुछ और देते हैं। इस पूरे मामले की सोशल मीडिया पर वीडियो जो है खुद ये राजेश शर्मा है, जो कि यहाँ पर जो है बीजेपी के नेता भी हैं, महामंत्री हैं बीजेपी के, इन्होंने इस पूरी वीडियो को वायरल किया था। राजेश जी, कैसे आपको ये पूरा मामला पता चला था और किस तरह क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर के? जी, हरविंदर मंडल जी हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। ये मेरे पास आए थे, इन्होंने बताया कि वहाँ इंदिरा चौक पे कोई पप्पू होटल वाला है। मैंने तो नहीं देखा, इन्होंने बताया पप्पू होटल वाला है। मैं उसके दुकान पे बिरयानी खाने गया
और मैंने उससे बिरयानी मांगी। ये पहले भी उसकी दुकान पे चिकन की बिरयानी खा के आ चुके हैं। बिरयानी मांगी उसने, इनको फिर जब बिरयानी दी तो जांच करने पूछताछ से पता चला वो कटरे की बिरयानी थी इनको। तो जब मुझे इसका बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने बात बताई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुस्लिम होटल हैं या जितने हिंदू होटल हैं, बिरयानी वाले जो भी हैं, जो मुस्लिम खाना परोसते हैं या हिंदू खाना परोसते हैं, उनको अपनी दुकान पर लिख के स्पष्ट लगाना चाहिए कि बड़े की बिरयानी मिलती है, कटरे की बिरयानी मिलती है, बकरे की बिरयानी मिलती है, मुर्गे की बिरयानी मिलती है। आज एक हमारे हिंदू भाई का धर्म भ्रष्ट कर दिया, उसे कटरा बिरयानी खिला करके। आगे किसी और का धर्म भ्रष्ट ना हो सके इसके लिए कम से कम इनके होटलों पर लिखा होना चाहिए। और जो उनकी मीट काटने की दुकानें हैं वहाँ भी लिखे हैं, जैसे कि कोई मुर्गा बेचने की दुकान है, कोई बकरा बेचने की दुकान है, कि झटके का मीट मिलता है या हलाल का मिलता है, वहाँ उस बात का भी अंकित किया जाए। जो लोग जो खाना चाहे खाएंगे, उन्हें खाने से कोई नहीं रोकेगा, मगर किसी आदमी को बिना बताए उसका धर्म भ्रष्ट करना अनुचित है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं सुल्तान भाई। सुल्तान भाई, किस तरह से देखते हैं इस घटना को, जिस तरह से एक व्यक्ति जो कि बिरयानी खाने जाता है और उसको वो चीज़ परोस दी जाती है जो वह नहीं खाना चाहता, क्या कहेंगे? नमस्कार राजीव जी, मैं इतना ही कहूँगा राजीव जी कि इस तरीके के जो प्रकरण हमारे शहर में चल रहे हैं, ये आज की अभी की घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं पिछले कई सालों से आ रही हैं कि किसी ने किसी पड़ोसी को अपने घर में गाय का मांस खिला दिया या बड़े का मांस खिला दिया। और यहाँ पे कई बिरयानी वाले ऐसे हैं जो चिकन बिरयानी बोल के कटरा बिरयानी खिला रहे हैं यहाँ लोगों को, क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं, उनको सिर्फ पेट भरने से मतलब है। और वो लोग इसके चलते हमारे धर्म पे सीधे आघात कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं खुलती नहीं है। ये भाई जो है इन्होंने हिम्मत की और इस घटना को खोला, क्योंकि इस तरीके की प्रतिक्रिया हमारे शहर में बहुत बढ़ चुकी हैं और ये लोग हर तरीके से खिला रहे हैं, थूक के भी खिला रहे हैं, हर तरीके से खिला रहे हैं। लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए कि यार तुम क्या करना चाह रहे हो, कैसा संदेश दे रहे हो, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो और समाज को क्या संदेश दे रहे हो। क्या स्टेप रहने वाला है? मामले का खुलासा हो गया, जागरूकता के चलते वीडियो बन गई, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गई, आपके संज्ञान में भी मामला आ गया है। अब क्या स्टेप रहेगा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का? विश्व हिंदू परिषद का स्टेप ये रहेगा, पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद इसके लिए सड़क पे आएगा और फिर बात करेगा। ब्राह्मण महासभा के मीडिया प्रभारी ललित शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। ललित जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को कि एक व्यक्ति जो कि बिरयानी का शौकीन होता है, वह खाने के लिए जाता है लेकिन उसके साथ वहाँ धोखा हो जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर धार्मिक भावना को आघात पहुंचा है। संविधान भी हमें आज़ादी देता है कि किसी के साथ भी धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, सबको अपनी स्वतंत्रता है। तो हिंदू समाज को भी पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म और आस्था के अनुरूप जीवन व्यतीत कर सके। जीवन व्यतीत करने के साथ साथ अपनी इच्छा का खाना खा सके। ये हरविंदर मंडल अपनी इच्छा से बिरयानी खाने गया था, खाने पे किसी को कोई दौर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उस दुकानदार ने पप्पू ढाबा जो बताया जा रहा है, उसके द्वारा जिस प्रकार से बताया गया, पप्पू बिरयानी सेंटर, तो जिस तरह से उसने, जब आप रेट पूछ रहे हैं, ग्राहक को बताना है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी यही कहता है कि आप ग्राहक को अपने उत्पाद के बारे में पूरी डिटेल देंगे, क्या बेच रहे हो, क्या खिला रहे हो, कितना खिला रहे हो, सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का भी उल्लंघन हुआ है, धार्मिक आस्था के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि कई साल पहले एक फिल्म आई थी बॉबी देओल की, जिसमें उसको कौवा बिरयानी खिला दी गई थी। अब आप खा रहे हो चिकन खाने के लिए, आपने बिरयानी बोली। बिरयानी का मतलब ये होता है, जहां तक मैं समझता हूँ, कि चिकन या मटन होता है। लेकिन वहां पर आप उसे कटरा खिला रहे हो, कौवा खिला रहे हो, कुत्ता खिला रहे हो, क्या खिला रहे हो, ये आप ग्राहक को बताओगे नहीं बताओगे? आप कुछ भी बेचो, लेकिन बेचने के साथ साथ जो आप बेच रहे हो उत्पाद, उसकी डिटेल ग्राहक को देना अति आवश्यक है। यह हरविंदर के साथ, मंडल के साथ जो घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं प्रशासन और शासन से भी, क्योंकि ये देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, देवभूमि में हर व्यक्ति, यहाँ का नागरिक देवतुल्य है। तो यहाँ देवभूमि में देवतुल्य नागरिक के साथ जो है उसका मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, उसकी धार्मिक आस्था का हनन हुआ है। तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्यों? क्योंकि ये खाली एक बात खाने का विषय नहीं है, विषय है धार्मिक आस्था का जो है वहां पे उल्लंघन किया जा रहा है, मखौल उड़ाया जा रहा है। क्या बहुसंख्यक समाज की कोई आस्था नहीं है? सबके लिए बने ऐसा अल्पसंख्यक आयोग बना, तो बहुसंख्यक आयोग नहीं बना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को जो है इस प्रकार से पीड़न कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार से बिरयानी जिहाद कहूंगा मैं इसको। जिस प्रकार से लव जिहाद है, हिंदू लड़कियों को जो है लव जिहाद है, जन जिहाद है, ये भी बिरयानी जिहाद कहूंगा मैं इसको। और इस बिरयानी जिहाद के खिलाफ उत्तराखंड सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी दुकानों को चिन्हित करके उनको बंद करना चाहिए और साफ साफ उनको इंडिकेशन देना चाहिए, देवभूमि में इस प्रकार की घटनाक्रम नहीं होना चाहिए।
ये हरविंदर मंडल थे, जो हालांकि अपनी सजगता के चलते जो बच गए, लेकिन हालांकि ऐसे पता नहीं कितने हरविंदर मंडल और होंगे जो इस तरह की घटना का शिकार हुए होंगे, जिन्होंने चिकन और मटन बिरयानी की आड़ में वो खा लिया होगा जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। हालांकि ये खबर आपको चेताने वाली है, ये खबर आपको सावधान करने वाली है। अगर आप भी बिरयानी के शौकीन हैं तो अब आप सावधान हो जाइए कि कहीं बिरयानी, चिकन और मटन की आड़ में आपको कुछ और ना परोस दिया जाए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।